सोचो एक रात आप अपनी बहन या माँ के साथ कहीं जा रहे हो और अचानक से सामने से कोई आदमी बदतमीजी करने लगे। उस वक्त ना तो पुलिस होगी और ना ही कोई दोस्त। एक गलत स्टेप और सब कुछ खत्म। सिर्फ पल भर में आप अपनी फैमिली को डेंजर में डाल सकते हो। स्ट्रीट फाइट कोई गेम नहीं है, ये रियल है और इसमें हर डिसीजन का रिजल्ट आपको या आपके लव्ड वंस को फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए आज मैं आपको स्ट्रीट फाइट की साइकोलॉजी एंड 2 डेडली सेल्फ डिफेंस मूव बताने जा रहा हूँ, जो सिंपल है लेकिन अगर आपने सीख लिया तो सेकंड्स में आप अपने ओपोनेंट को गिरा सकते हो और अपना डिफेंस खुद कर सकते हो। अगर आप सच में अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हो और खुद के लिए तैयार रहना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। स्ट्रीट फाइट सिर्फ मसल्स या स्पीड का गेम नहीं है। सबसे पहला फैक्टर होता है माइंड। जब आप फेस टू फेस आते हो किसी अटैकर के साथ तो आपकी बॉडी में एक इंस्टेंट रिएक्शन होने लगता है, मतलब एड्रेनालाइन की स्पाइक, जिससे हार्ट तेज धड़कने लगता है, हाथ पैर टाइट हो जाते हैं और दिमाग फ्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये नॉर्मल है और इसीलिए अक्सर लोग फर्स्ट मोमेंट में पैनिक हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि फेयर को कैसे कंट्रोल करें। सो ये सिंपल है, ब्रीथिंग एंड फोकस। डीप एंड स्लो सांसें लो, शोल्डर्स को रिलैक्स रखो और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखो। आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि आप पैनिक नहीं कर रहे हो, आप सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हो। जब आप काम हो जाते हो तभी आपके डिसीजन एक्यूरेट होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, फाइट को अवॉइड करना ही असली जीत होती है। रियल लाइफ में अक्सर फाइट सिर्फ तभी होती है जब हम अपने अपोनेंट के एग्रेसिव सिग्नल को इग्नोर नहीं करते हैं और उसे सीरियस ले लेते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज रखो, मतलब स्ट्रेट पोस्चर, फिर आई कांटेक्ट एंड कंट्रोल बॉडी पार्ट्स, तो अटैकर पहले ही हेजिटेट कर जाता है। कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस से ही फाइट स्टार्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और फिर आते हैं स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पे। अगर फाइट अनअवॉइडेबल हो तो पहला काम है डिस्टेंस मेंटेन करना। अपने आप को क्लोज क्वार्टर्स में ट्रैप मत करो, हर मूव सोच समझ के करो, इम्पल्सिव रिएक्शन अवॉइड करो। एड्रेनालाइन के पीक पे लोग इम्पल्सिव स्ट्राइक करते हैं और ये गलती आपको महंगी पड़ सकती है। अब बढ़ते हैं अपोनेंट साइकोलॉजी पर। हर अटैकर अपने एग्रेशन को ओवर एस्टिमेट करता है और वो आपके हेजिटेशन को टेस्ट करता है। अगर आप काल्मली उसके अटैक को रीड करते हो और सुइटेबल सिग्नल डिटेक्ट करते हो, जैसे बॉडी मूवमेंट, हैंड पोजिशनिंग एंड फुट प्लेसमेंट, तो आप फाइट में डोमिनेट कर सकते हो बिना अननेसेसरी लड़ाई के। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। सोचो आप रात में अपने घर जा रहे हो और एक अटैकर ने आपको रोक दिया। सबसे पहले आपको पैनिक नहीं करना है। आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि आप कंट्रोल में हो और सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। अगर आप कॉन्फिडेंस, पोस्चर, आई कांटेक्ट और एग्रेसिव वॉइस का यूज करोगे तो अक्सर अटैकर ही पीछे हट जाएगा। और अगर फिर भी वो आपके ऊपर अटैक करता है तो आपको अपने डिस्टेंस और टाइमिंग पे फोकस करना है, जिससे आप अपने मिनिमल मूव्स में सिचुएशन को न्यूट्रलाइज कर सको और उसे हरा सको। और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ मेरी बनाई हुई कोई थ्योरी नहीं है। साइंस के हिसाब से भी ह्यूमन बॉडी का फाइट और फाइट रिस्पॉन्स फर्स्ट 2-3 सेकंड्स में पीक पे होता है। अगर आप मैनुअली प्रिपेयर्ड हो और अपने फेयर को कंट्रोल कर सकते हो, साथ ही सिचुएशन अवेयरनेस मेंटेन करते हो, तो आप लिटरली सेकंड्स में अपनी सेफ्टी डिसीजन ले सकते हो और रियल लाइफ में जीत सकते हो। सो अब यहाँ से मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। स्ट्रीट फाइट का असली फॉर्मूला: नंबर फर्स्ट, माइंड काम रखो, फेयर को कंट्रोल करो। नंबर सेकंड, फाइट अवॉइड करना ही असली जीत है, कॉन्फिडेंस से प्रेजेंस दिखाई देगी। नंबर थर्ड, डिस्टेंस और पोजीशनिंग पे फोकस करो। नंबर फोर्थ, अपोनेंट के सिग्नल्स को रीड करो, इम्पल्सिव मूव्स को अवॉइड करो। नंबर 5, अगर अनअवॉइडेबल हो तो टाइमिंग और डेडली स्ट्राइक्स पे कंसंट्रेट करो। और ये बात याद रखो कि असली जीत वो है जो आप फाइट में एंटर किए बिना अचीव कर लो। अगर आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाते हो, फेयर को कंट्रोल करते हो और हर सिचुएशन को काल्मली एनालाइज करते हो, तभी आप रियल लाइफ में सेफ और पावरफुल फील करोगे। सो अब बात करते हैं उन डेडली सेल्फ डिफेंस मूव्स की, जिससे आप अपने ओपोनेंट को सेकंड्स में गिरा सकते हो। बट उसे स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव या अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक भी कर देना एंड हाइप भी कर देना, ताकि ये वीडियो उन सभी लोगों के पास पहुंच सके जिनके लिए सेल्फ डिफेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अगर आप स्टूडेंट हो तो बस एक बार अपना क्लास कमेंट में जरूर लिख कर जाना, जिससे मुझे ये बात पता चल सके कि मेरी वीडियो और कौन कौन सी क्लास के लोग देखते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, हैमर फिस्ट पंच। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले मूव से, जो आपको एकदम ग्राउंड रियलिटी की फील देगा। सोचो आप रात को घर जा रहे हो और एक अटैकर ने आपको रास्ते में रोक लिया। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फ्रीज हो जाओ या एक्शन लो। फ्रीज होने का मतलब है रिस्क और एक्शन लेने का मतलब है सिर्फ एक चांस, मतलब सही स्ट्राइक सही टाइम पे। यहीं पर काम आता है हैमर फिस्ट पंच। ये सिंपल लगता है पर जब आप इस मूव को सही से सीख लेते हो तो ये 2 सेकंड में आपके अटैकर को न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसे सही से करने के लिए पहले अपने फीट को शोल्डर विड्थ पर रखो, नी स्लाइटली बेंड और वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ये बैलेंस के लिए जरूरी है। हाथ को क्लोज फिस्ट में रखो पर टाइट नहीं। इमेजिन करो कि जैसे आप हैमर उठा रहे हो, ये
इम्पैक्ट को कंसंट्रेट करता है। अपने एल्बो को ऊपर उठाओ, हिप्स को रोटेट करो और फिस्ट को वर्टिकली नीचे लाओ अटैकर के नोज या जॉ पर। फोर्स आपके हिप्स और बॉडी रोटेशन से आती है, सिर्फ आर्म से नहीं। इम्पैक्ट के बाद तुरंत अपना डिस्टेंस मेंटेन रखो और रेडी रहो अगले मूव के लिए। ये स्ट्राइक अटैकर को एक इमीडिएट शॉक देती है। प्रैक्टिस स्लो स्पीड पे और मिरर के सामने करो, फिर धीमे धीमे स्पीड बढ़ाते जाना। स्ट्रीट फाइट सिर्फ स्ट्रेंथ का गेम नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग और टाइमिंग का गेम है। एक रॉन्ग हेजिटेशन और आपकी फैमिली डेंजर में पड़ सकती है, इसीलिए ध्यान से। हैमर फिस्ट का पावर आपकी पूरी बॉडी रोटेशन से आता है। आपके सिर्फ हाथ से मारोगे तो अटैकर को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। ये मूव आपको कॉन्फिडेंस भी देता है। आपको पता है कि एक स्ट्राइक में अटैकर ऑफ बैलेंस हो सकता है, इसीलिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहता है। सेकंड, एल्बो स्ट्राइक। तो अब हम चलते हैं दूसरे मूव पे, जो क्लोज रेंज में आपको लाइफ सेविंग एडवांटेज दे सकता है। एल्बो स्ट्राइक सिंपल लगता है, पर जब आप अटैकर के बिल्कुल पास होते हो और आपके पास स्पेस नहीं होता, तब ये एक डेडली वेपन बन सकता है। ये मूव आपको सिर्फ एक इम्पैक्ट नहीं देता, बल्कि एक एस्केप का मौका भी देता है। इसे सही से करने के लिए अपने फीट शोल्डर ब्रेथ पर रखो, नी स्लाइटली बेंड, अपर बॉडी स्लाइटली फॉरवर्ड लीन होनी चाहिए और एक्सक्लूसिव मोशंस के लिए रेडी रहो। एंड एल्बो फॉर्मेशन के लिए आर्म को टाइट रखो, एल्बो को बेंड करके पंच रेडी पोजीशन में रखो। ये मोमेंटम और कंट्रोल दोनों के लिए जरूरी है। एंड फिर एल्बो को डायरेक्टली अटैकर के चेस्ट, रिब्स या जॉ के साइड में मारो। हिप्स और शोल्डर्स के रोटेशन से फोर्स को एम्पलीफाई मिलता है और पावर बढ़ती है। इम्पैक्ट के बाद तुरंत डिस्टेंस मेंटेन करो। अगर अटैकर के स्ट्राइक लग गया है तो तुरंत मूव बैक करो और अगले स्ट्राइक के लिए प्लान करो। ये स्ट्राइक मैक्सिमम शॉक देने के लिए जाना जाता है। पहले स्लो स्पीड में प्रैक्टिस करो, फिर इंटेंशनली बढ़ाओ। ये मूव सिर्फ फिजिकल नहीं है, बल्कि मेंटली रेडीनेस भी टेस्ट करता है, मतलब कान और प्रिसाइज मूव्स को ट्रेन करना। एल्बो स्ट्राइक का पावर सिर्फ आर्म्स में नहीं, हिप्स और शोल्डर रोटेशंस में भी है। ये अटैकर के बैलेंस को तुरंत डिस्ट्रिब्यूट करता है और आपको शॉर्ट विंडो देता है एस्केप के लिए। क्लोज रेंज में ये एक तगड़ा मूव हो सकता है, जो सिर्फ स्ट्रेंथ पे नहीं, टाइमिंग और प्रेसिडेंस पे भी डिपेंड करता है। सो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और अपने उस फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कर देना जिसे इसकी जरूरत हो। और जब तक मैं आप लोगों से इस वीडियो में मिलता हूँ।